मैं तो पहले इनकार कर चुकी हूँ, लेकिन वो जमल समझती नहीं है ना। देखो अरीबा, तुम्हें सख्ती से बात करनी होगी, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। सख्ती से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब अगर आप जमल से बात कर लेंगे तो समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं ये शादी अभी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे और तुम्हारे डैड को तुम्हारी शादी अभी ही करनी है। लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ मॉम, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस वेडिंग। तो फिर हो जाओ। क्या शुमाइला ने तुम्हें बताया था अपने आने का? नो मॉम, ना शुमाइला आंटी ने ना फारिस ने जिक्र किया इस बारे में। अच्छा, मुझे भी नहीं बताया। क्यों, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? बस वैसे ही, अगर आज आना था तो मुझे बता देती। कल ही तो मेरी फोन पर बात हुई थी उनसे। शायद हो सकता है भूल गई हूँ। हाँ शायद। वैसे मॉम, आपको उनका आना इतना अजीब क्यों लग रहा है? पता नहीं, शुमाइला को देखकर मुझे ऐसे लगा कि कोई बात जरूर है। मॉम, मेरा नहीं ख्याल, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। बेटी की माँ हूँ, जरा जरा सी बात भी तो परेशान होंगी ना। अच्छा वेल, ये बताएं कि खाने में क्या बनवा रही हैं? शुमाइला की पसंद की सारी डिशेस बनवा रही हूँ। इतने अरसे से जानती हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि शुमाइला को क्या पसंद है और क्या नहीं। चलें ठीक है, आ जाए। मॉम, दरअसल मैं जमल से शादी नहीं करना चाहता। मुझे इसी बात का डर था, इसीलिए मैं फौरन यहाँ आई थी ताकि इस मसले को ठीक कर सकूं। मॉम देखें, मेरी पूरी बात तो सुन लें, मैं किसी और से। बस चुप हो जाओ, मजीद एक लफ्ज भी मुंह से मत निकालना। मैं इससे आगे कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं नहीं उसका नाम सुनना चाहती, ना जानना चाहती हूँ कि वो लड़की है कौन। लेकिन मॉम मेरी बात तो सुन लें। क्या क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? फारिस, तुम क्या सोच रहे हो और देखो तुम्हारे डैड क्या सोच रहे हैं। हमें इस घर से रिश्तेदारी जोड़नी है, कंबाइंड बिजनेस करना है ताकि हमारा बिजनेस फ्लरिश करे। और तुम अपने डैड के सारे ख्वाबों पर पानी फेर देना चाहते हो। मॉम आप डैड की बात ना करें, ही इज अ बिजनेस माइंडेड पर्सन, उनके दिमाग में बिजनेस के अलावा और कुछ है ही नहीं। फारिस, तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। मैं सिर्फ अपनी हक की बात कर रहा हूँ। ये रिश्ता तुम्हारी मर्जी जानने के बाद तय किया गया था, तुम पर कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की गई थी। हाँ, लेकिन तब मुझे जमल से मोहब्बत नहीं थी, वो बस एक दोस्त थी। और अब मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई। अच्छा, यानी अब तुम जमल से शादी नहीं करना चाहते? नहीं। तो फिर ठीक है, जहां जी चाहे तुम शादी करो, लेकिन याद रखो उस लड़की को लेकर मेरे घर में मत आना। बेहतर होगा तुम अपने लिए एक सेपरेट घर और सेपरेट बिजनेस का इंतजाम कर लो, फिर मुझे कोई एतराज नहीं होगा और ना ही तुम्हारे डैड को। मॉम प्लीज, आप मेरी मजबूरी समझें। मैंने जो कहना था कह दिया, आगे जो तुम्हारा फैसला। फारिस ने मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी थी, पर तभी आंटी आ गई और वो घर ही नहीं पाए। मुझे लगता है मुझे फारिस से पूछना चाहिए कि क्या बात थी।
शायद कोई ज़रूरी बात हो। तो फिर ठीक है, जहां जी चाहे तुम शादी करो, लेकिन याद रखो उस लड़की को लेकर मेरे घर में मत आना। बेहतर होगा तुम अपने लिए एक सेपरेट घर और सेपरेट बिजनेस का इंतजाम कर लो। फिर मुझे कोई एतराज नहीं होगा, और ना ही तुम्हारे डैड को। हाय हाँ बोलो जमल। फारिस, तुम मुझसे कोई इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे। बात क्या? जब शुमाइला आंटी आ गई थी, तुम कोई बहुत खास बात करने वाले थे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। याद करो फारिस, तुमने कहा था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अभी याद नहीं है, जब आएगी तो कर लूंगा। ओके। और कोई बात? नहीं। तो फिर यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? हाँ, मैं पासपोर्ट जमा करवा। खैर, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। तुम मुल्क से बाहर जा रहे हो? जी। क्यों? अम्मी, आपको नहीं पता कि मुल्क से बाहर क्यों जाया जाता है? अरीबा से रिश्ता खत्म हुआ है, ऐसा क्या हो गया जो इस मुल्क से तुम्हारा दिल उकता गया है? अम्मी, मुझे नहीं पता। मैं बस बाहर जाके ढेर सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। इतना पैसा कि लोग हमारी इज्जत करें, कोई हम पर बात ना कर सके। बाहर जाकर पैसा कमाना आसान है? जितना भी मुश्किल हो अम्मी, मैं कर लूँगा। फिर तुम क्या समझते हो इस तरह अरीबा तुमसे शादी कर लेगी? अम्मी, अरीबा से शादी कौन करना चाहता है? ये किस तरह की बात कर रही हैं आप? तो फिर बाहर क्यों जाना चाहते हो? बस मुझे ना रोके, मैं नहीं रुकूंगा। अपनी अम्मा को भी छोड़कर जा रहे हो? नहीं अम्मी, खुद को ढूंढने जा रहा। अजीब है, मैं जब भी बात करने की कोशिश करती हूँ इतना रूड हो जाते हैं मुझसे। थका हुआ होगा यार। ऐसी भी कौन सी थकन है जो उधर ही नहीं रही? जमल, मुझे लगता है तुम्हें उसे थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। तो मैं कौन सा उनके सर पर हर वक्त रहती हूँ? हर वक्त तो पता नहीं फोन पे किससे बातें करते रहते हैं, इतना हंस हंस कर। अपने दोस्तों से बात करता होगा, और किससे बात करनी है। और फिर बाहर भी निकल जाते हैं, एक दफा नहीं पूछते समल तुम भी मेरे साथ जाना पसंद करोगी? अपने दोस्तों से ही मिलता होगा, और किससे मिलना है उसने? यहाँ कौन से दोस्त आ गए उनके? एंड बाय द वे, व्हाई आर यू डिफेंडिंग हिम सो मच? मैं बस तुम्हें समझा रही हूँ ताकि तुम कूल डाउन हो जाओ। जैसे कूल डाउन करना चाहिए, उसको तो परवाह ही नहीं है। वैसे तुम तो कहती थी कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। लगता तो ऐसे ही था, नहीं किसके ख्यालों में खो गए हैं। वैसे मुझे लगता है कि तुम जरा उससे खुल के बात करो। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मुझसे तंग ही आ गया। फारिस को अब मुझसे मोहब्बत नहीं रही। तो ये पूछ लो ना तुम उससे। अरीबा, तुम मेरा एक काम करोगी? हाँ बोलो। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो तुम उनसे पूछो, तुम फारिस से पूछो कि उन्हें क्या किसी और से मोहब्बत है। जमल, क्या हो गया तुम्हें? मैं ये कैसे पूछ सकती हूँ? पूछ सकती हो ना यार, मुझे तो शायद ना बताएं, लेकिन हो सकता है कि तुम्हें बता दें। नहीं जमल, मैं ये काम नहीं कर सकती। अच्छा, हाँ ठीक कह रही हो, मैं ही पागल हो गई हूँ। आई थिंक मैं फारिस को लेके बहुत पॉसेसिव हो गई हूँ। हाँ शायद ऐसा ही हो। अच्छा चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज़। बाय। जमल, जी आंटी। क्या हो रहा है बेटा? नथिंग मच।
भाई मैंने तुम्हें बताना था कि हम सब ने मिलकर परसों का दिन डिसाइड किया तुम्हारी और फारिस की मंगनी के लिए। तुम्हारे अंकल भी आ रहे हैं। रियली? अभी तुम फारिस के साथ शॉपिंग पे चली जाना और अपनी पसंद की रिंग ले लेना। आंटी, मैं आपके साथ क्यों नहीं जा सकती? क्यों? फारिस के साथ जाने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो तुम दोनों में कोई नाराजगी चल रही है? नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं। अच्छा चलो इधर आओ। ये जो कोई भी है ना, इसे घर बुलवाओ, फिर इस तरह बातें करना फोन पर। जमल से बात कर रही हूँ। जमल से या उसके भाई से? क्या? मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी, पता चल गया मुझे। अब जमल से कह के उसके घर वालों को बुलाओ। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। मैं कौन सा रखना डाल रही हूँ, जहाँ शादी करनी है कर लो। नहीं, वो मैं जमल का फोन आए तो मेरी बात करवाना, या खुद ही कह देना उससे। जी कह दूंगी। बस जल्दी जाओ अपने घर। ये क्या है अब मुझे ठीक से बताओ कि मसला क्या है? आंटी, फारिस बिजनेस में इतना बिजी रहते हैं आजकल, मैं बस उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। ओहो, ये बात है। चलो देखो, अगर तुम उससे इस वजह से नाराज हो तो कोई बात नहीं। आफ्टर ऑल तुम दोनों फ्रेंड्स रहे हो, तुम्हारा तो फारिस से नाराज होने का पूरा पूरा हक बनता है भाई। लेकिन आंटी, फारिस का नेचर बहुत चेंज हो गया है। आपको तो पता ही है, फारिस पहले कितने फ्रेंडली हुआ करते थे, इतने केयरिंग, इतने लविंग। पता नहीं अब ऐसा क्या हुआ है कि फारिस बहुत चुप चुप रहने लगे हैं और कभी कभार तो बहुत रूड हो जाते हैं। हाँ बेटा, एक्चुअली ये नई जगह है ना, और फिर ये उसका अपना घर भी नहीं है। जाहिर है जमाल भाई और मुन्नज़ा के सामने थोड़ा हेजिटेट भी करता होगा ना। लेकिन जब हम यहाँ नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे ना, फिर देखना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आंटी, आप लोग कब शिफ्ट हो रहे हैं? बहुत जल्द, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। रियली? और तुम्हें पता है, उस नए घर की सारी इंटीरियर डेकोरेशन मैं तुमसे करवाऊंगी। ठीक है, हम दोनों मिलकर करेंगे। डन। Hey, I got these for you. फारिस, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? 2 दिन के बाद आपकी जमल से मंगनी होने वाली है और आप यहाँ खड़े मुझे फूल पेश करें, मुझसे इजहार मोहब्बत कर रहे हैं। वाह। रीबा क्या हो गया? रिलैक्स यार। कैसे रिलैक्स करूं? आपने मुझसे कहा था आप जमल से बात करेंगे, अपने पेरेंट्स को समझाएंगे, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हो सका आपसे। मैंने कोशिश की थी लेकिन बात बन नहीं सकी। बात नहीं बन सकी? क्या मतलब है इस बात का? आप यहाँ मेरे साथ क्या कर रहे हैं? जाएं अपनी जमल के पास, उसी के साथ रहें। मुझसे ही गलती होगी कि मैंने आपके ऊपर एतबार किया। रीबा ऐसे बिहेव मत करो यार। तो फिर आप बताएं, कैसे बिहेव करूं मैं? क्या करूं मैं? मंगनी तो है, निकाह तो नहीं हो रहा ना। मंगनी तो जब दिल चाहे टूट जाती है। रियली? और नहीं तो क्या, अभी मॉम थोड़ा हाइपर है। सारी जिंदगी उन्होंने जमल को देखा है बहू के रूप में, अब उन्हें किसी नई लड़की को तस्वर करना मुश्किल हो रहा है। जो भी है फारिस, ये सब आपकी वजह से हो रहा है, और अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, तो आपको मेरे लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। और मैं लूंगा। तुम्हें किसने कहा मैं तुमसे धोखा करूंगा? पता नहीं कब लेंगे आप स्टैंड मेरे लिए। यार बस थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। उधर जमल के घर वाले मेरे लिए रोहान का रिश्ता लेकर आना चाहते हैं। मैं उससे पहले ही जमल से बात कर लूंगा। मुझ पर एतबार है? बहुत एतबार है, इसीलिए तो अपनी दोस्त के साथ ऐसा कर रही हूँ। ये सब मैंने आपके लिए ही तो किया। मैं जानता हूँ। वरना
मैं कभी जमल के साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती थी। मैं ये भी जानता हूँ। अब ये तो ले लो। थैंक यू। वेलकम। चले? हाँ। फारिस, मैं पहनूंगी क्या? एंगेजमेंट पर पहनने के लिए मेरे पास एक भी ढंग का जोड़ा नहीं है। अरे इसमें क्या परेशानी की बात है, अभी चलकर तुम्हें शॉपिंग करवाते हैं। ये देखो, ये कैसी है? अच्छा, तो हम यहाँ जमल के लिए रिंग लेने आए हैं। यार रेबा, एकदम गुस्सा ना हो जाया करो यार, पूरी बात सुन लो। तो ये जमल के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए। क्या वाकई? हाँ ना, अब सिर्फ तुम मेरी मंगेतर हो। लाभ मैं पहनाता हूँ। वैसे बाय द वे, कहाँ थे तुम आज सुबह से? मैं बाहर था जरा। किसके साथ थे? मैं अपने दोस्त के साथ था। आप क्यों इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं? क्योंकि अब मुझे तुम्हारी एक एक चीज पर नजर रखनी पड़ेगी। मॉम प्लीज ऐसे मत बिहेव करें जैसे मैं छोटा बच्चा हूँ। तुम छोटे बच्चे नहीं हो, लेकिन आजकल काफी चाइल्डिशली बिहेव कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम जमल के साथ इतना रूडली बात क्यों करते हो? ये आपसे किसने कहा है? जमल ने। जमल ने कहा आपसे ये सब? ऑफ कोर्स, जिसके साथ तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे बारे में शिकायत तो करेगा ना। मॉम ऐसी बात नहीं है। जमल हर वक्त मेरे अज़ाब पर सवार रहती है, मैं तंग हो जाता हूँ। इसलिए कि तुमने अपने आसाब पर किसी और को जो सवार कर रखा है। देखो, तुम अपनी मंगनी पर अपना रवैया ठीक रखना, तुम्हारे डैड भी आ जाएंगे। तुम कोई इस किस्म का रवैया मत दिखाना कि उनको किसी किस्म का शक हो, समझे? तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। ये जमल के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए। अब सिर्फ तुम मेरी मंगेतर हो। लाभ मैं पहनाता हूँ। क्या हुआ अम्मी? सब ठीक तो है? सादिया, जा जाके समझाओ उसे, ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ है? अरे उसके साथ शॉपिंग करती फिर रही है। अभी तो ना बात पक्की हुई है, ना वहां से कोई रिश्ता आया है। एक इज्जत ही तो बची है हमारे पास, उसे इस तरह तो मलिया मेट ना करे। अम्मी, वो शॉपिंग जमल आप ही ने करवाई होगी। कुछ दिन बाद उनकी मंगनी जो है। पता नहीं, मुझे तो इससे डर लगने लग गया। अरे माँ को तो ऐसे खरी खरी सुना देती है जैसे मैं इसकी कर्जदार हूँ। अच्छा, आप फिक्र ना करें, मैं बात करूंगी उनसे। हाँ, समझाना उसे। चलो शुक्र है, ते बेटे की मंगनी पे तो आ ही गए। मैं तो समझा था कि तुम तो डायरेक्ट शादी पर ही आओगे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम बेहतर जानते हो भाई, बिजनेस के मामला कैसे होते हैं। नया बिजनेस सेट करना है यहाँ पे, और ऑफिस तो खैर सेट हो गया। मैंने फारिस से कहा है कि अब घर भी देख ले ताकि सब कुछ सेटल हो जाए। अरे जब तक घर का नहीं होता, मैंने तुम लोग हमारे पास ठहरो, मैंने अरेंजमेंट करवा दी तुम्हारे लिए, कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं भाई, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। तकल्लुफ क्या?
तुम्हारा अपना घर है भाई। अच्छा चलो आओ जरा देखें खवातीन हाँ, को। चले। फिर रस्म आओ। शुरू करें। ये फारिस की अम्मी है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। ये अरीबा है, जमल की बेस्ट फ्रेंड। ओह नाइस टू मीट यू। बेटा तुम आंटी से बातें करो, मैं जरा इंतजाम देख कर आई। जी। अगर आंटी ना भी बताती कि आप फारिस की मम्मी हैं, मुझे तब भी पता चल जाता। वो कैसे? फारिस आपसे बहुत रिजेंबल करता है। रियली? आई डोंट थिंक सो। किसी ने आज तक ये बात मुझसे कही नहीं, बल्कि लोग तो ये कहते हैं कि ही रिजेंबल्स हिज फादर। क्या करती हो वैसे तुम? जी मैं पढ़ती हूँ जमल के साथ। वालिद क्या करते हैं? उनका बचपन में ही इंतकाल हो चुका है। ओह सो सॉरी। अफसोस तो हमें भी बहुत है, लेकिन खुदा के कामों में कौन बोल सकता है। आप जूस लेंगे? मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, जस्ट डोंट वरी। मुझे ज़रूरत होगी तो मैं किसी भी मुलाजिम से कह के मंगवा लूंगी। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। मैं जमल से मिलकर आती हूँ। श्योर। चली गई अरीबा? हाँ, ऊपर जमल से मिलने गई है। कैसी लगी तुम्हें? ठीक है, जैसे दूसरी लड़कियां होती हैं। दरअसल इसे हमने रूहान के लिए पसंद किया है। रियली? हाँ हाँ, इसीलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम्हें कैसी लगी ये लड़की। लड़की होने तक तो ठीक है, लेकिन दरअसल जमाल कहते हैं कि उनको स्टेटस पे कोई एतराज नहीं। हमारे पास अल्लाह का दिया सभी कुछ तो है। फिर रूहान को पसंद थी ना ये लड़की, इसी वजह से जमाल ने कोई एतराज नहीं किया। रूहान को पसंद है तो फिर ठीक ही होगी। बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा चलो आओ बैठो तो सही ना, सारी बातें खड़े खड़े कर लूंगी। हाय, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तुम इतनी देर से क्यों आई हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। सॉरी बाबा, बस तैयार हो रही थी। दिखाओ, ये ड्रेस तो बहुत प्यारा है। कहाँ से लिया? ये ड्रेस बस ले लिया। ये तो ब्रांडेड ड्रेस लग रहा है, बहुत महंगा भी। वो मैंने अम्मी से कहा कि मेरी दोस्त की एंगेजमेंट है, मुझे बहुत अच्छा ड्रेस चाहिए, तो अम्मी ने कमेटी के पैसों में से मुझे पैसे दे दिए और मैंने ले लिया। तुमने आंटी को ऐसे ही तंग किया? वैसे लग तो बहुत प्यारी रही हो। आंटी को इस फेवर का शुक्रिया कहना। और सुनो, तुम सादिया और आंटी को नहीं लेकर आई साथ? मैंने कहा भी था कि उनको लाजमी लेकर आना। यार जमल, सादिया के ना टेस्ट हो रहे हैं, इसीलिए वो नहीं आई। और फिर अम्मी का तो तुम्हें पता है, वो अकेले उसे छोड़कर आ नहीं सकती थी। झूठ बोल रहे हो ना तुम जानबूझकर नहीं लेकर आई। जबकि अब तो इस घर पे तुम्हारा पूरा हक है, बहू बनने वाली हो तुम इस घर की। अच्छा बताओ, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी। फारिस मुझे देखता रह जाएगा ना? फारिस? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम लगी इतनी प्यारी रही हो। अच्छा मुझे बताओ, ये दुपट्टा मैं कैसे लूँ? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। लाओ मैं हेल्प करती हूँ। हाँ, सर पे लूँ? नहीं, बहुत ओल्ड फैशन हो जाएगा। आई थिंक तुम्हें यूं रखना चाहिए। बिस्मिल्लाह करें। जी बिल्कुल करें। चलो बेटा। माशाल्लाह।
हाय। हाय। आप यहाँ, लगता है आपको गैदरिंग कुछ खास पसंद नहीं आई। जी बिल्कुल। वैसे आप इतनी शाय तो नहीं लगती। शाय लगने के लिए फेस के ऊपर लिखवाना पड़ता है क्या? गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। अब मुझे पक्का यकीन आ गया कि आप जमल की फ्रेंड हैं। क्यों? जमल के फ्रेंड होने के लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है जिनको पूरा करना पड़ता है? नहीं, आई मीन यू नो, जैसे जनरली एक दोस्त दूसरे दोस्त का अक्स होता है। आई मीन टू से, जैसे जमल एक्सटीरियर से बहुत रूड है, बट यू नो दिल की वो बहुत अच्छी है, नर्म है। मुझे लगता है बिल्कुल आप भी वैसी ही हैं। मुझे लगता है मुझे जमल के पास अंदर जाना चाहिए। अच्छा बात सुने। रोहान, ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़े मेरा। और अगर ना छोड़ूं तो? रोहान, कोई देख लेगा। अच्छा आप थोड़ी देर रुक जाएं, आपसे कुछ बातें करनी है। कैसी बातें? आई डोंट नो, जैसे फूलों की बातें, तितलियों की बातें, आई डोंट नो, ओह म्यूजिक की बातें। मुझे म्यूजिक में कोई दिलचस्पी नहीं। ओह अच्छा, एक्चुअली दिस वर्क्स इन माय फेवर। मैं तो आपको म्यूजिक सुना सुना के पागल कर दूंगा। थैंक्स। क्या कह रहा था तुमसे? मैंने कुछ पूछा है? मुझे ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से बर्दाश्त करना पड़ रहा है फारिस, सिर्फ आपकी वजह से। वैसे चॉइस तो बहुत अच्छी है फारिस की, नहीं? बिल्कुल। हमेशा से ऐसी रिंग चाहती थी। स्वीट। वैसे फंक्शन बड़ा हो या छोटा, थका देता है इंसान को। सही कह रही हो। अच्छा समझ, सुनो ना, बहुत देर हो गई है, मैं अब घर चलती हूँ। अरे सुनो ना, मैं ऐसा करती हूँ, मैं रोहान से कहती हूँ तुम्हें ड्रॉप कर दे। रोहान? नहीं नहीं, रोहान की ज़रूरत नहीं है, किसी ड्राइवर से कह दो ना, मुझे ड्रॉप कर देगा। क्यों? अब क्या मसला है? वो अम्मी को अच्छा नहीं लगता ऐसे, वो एतराज़ करती हैं। वेल, कुछ दिनों बाद नहीं करेंगी। कुछ दिनों बाद क्यों नहीं करेंगी? मॉम ने कहा है कि जब डिसाइड कर ही लिया है कि तुम उनकी बहू बनोगी तो फिर कैसी देर। मॉम चाहती हैं कि तुम्हारी और रोहान की एंगेजमेंट जल्द से जल्द हो जाए, इसलिए बस 1-2 दिन में आएंगे तुम्हारा रिश्ता लेने। अच्छा, मैं जमल, अब मैं चलती हूँ ना, अगर इससे ज़्यादा देर हुई तो अम्मी आज मेरी खूब पिटाई लगाएंगी। चलो मैं तुम्हें छोड़ के। अरे सुनो ना, तुम थक गई हो, तुम आराम करो, मैं आंटी से कहती हूँ, वो मुझे ड्राइवर से कह के ड्रॉप करवा देंगे। श्योर। चलो बाय। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हें इतना खुश देख कर ना मुझे जलन हो रही है। ओहो रीवा मैडम, फिक्र ना करें, आपकी भी एंगेजमेंट बहुत जल्द होने वाली है। चलो बाय 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 बाय। और घर पहुंच के मुझे मैसेज कर देना। श्योर। थैंक यू सो मच। तुम आई नहीं। खैर मुबारक, खैर मुबारक। बस आई थ्रो अ बिग पार्टी। हाँ बस सब खैरियत से हो गया। ओके, हाँ हाँ श्योर, डेफिनेटली, सी यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मैं जा रही थी, सोचा आपको खुदाफिज कह दूं। मुनज़्ज़ा को खुदाफिज कह दिया तुमने? नहीं आंटी। तो जाओ उसे जाके खुदाफिज कहो। तुम्हारे होने वाली सास वो है, मैं नहीं। जी। हेलो। हाय अंकल। शुमाइला, ये लड़की कौन थी? जमाल और मुनज़्ज़ा बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे थे इसे। रोहान की होने वाली मंगेतर है। ओह आई सी। क्या क्या स्टेटस क्या है इस लड़की का?
बाप बचपन में ही फौत हो चुका है। बाकी स्टेटस का आप खुद अंदाजा लगा लें। अच्छा, बेवकूफ हैं ये दोनों मियाँ बीवी। लोग आगे को चाहते हैं, ये पुराने रवाज निभा रहे हैं। एनीवेज, अब क्या? ऑफ कोर्स। वैसे मुझे तो एक नजर नहीं लड़की भाती, इतनी खुशामदी सी है। आई नो उन्हें क्या नजर आया इस लड़की। चले हम? चलो। आप बहुत प्यारे लग रहे थे आज। अच्छा, आप भी बहुत अच्छा लग रहे थे। मॉम से मिली थी ना? मिली थी। अच्छे से मिलना था ना, जैसे मैंने कहा। मैंने तो पूरी कोशिश की थी, लेकिन आपकी मॉम थोड़ी सी रूड है आई थिंक। आई नो उनका रवैया ज़्यादातर सख्ती रहता है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट। आपकी खातिर ये भी बर्दाश्त कर लूँगी। मैं जानता हूँ ये भी कि हर हालात में मेरा साथ दोगी। वैसे फारिस, आपने अपनी मम्मा से बात की थी मैंने। फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अगर मैंने अपनी मर्जी से शादी की तो मुझे उनका घर छोड़ना पड़ेगा। क्या? घर छोड़ना होगा? लेकिन तुम फिक्र मत करना, तुम्हारे खातिर मैं सब छोड़ दूंगा। नहीं फारिस, आप घर नहीं छोड़ सकते। मेरा मतलब है कि आप अपने पेरेंट्स को प्यार से मनाएं ना, वो ज़रूर मान जाएंगे। दरअसल मेरे लिए अगर आप अपने पेरेंट्स को छोड़ देंगे तो मुझे सारी ज़िंदगी दुख होता रहेगा। तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने का फैसला गलत नहीं है। आई नो दैट नाउ। मॉम डैड को मैं राज़ी करने की पूरी कोशिश करूंगा, तुम फिक्र मत करना। तुम्हारे खातिर ये काम मैं हर सूरत करूंगा। आई नो। एक तो तुम्हारा घर भी बहुत जल्दी आ जाता है। घर जल्दी नहीं आता, वक्त जल्दी गुजर जाता है शायद। अच्छा सुने, घर जाते ही इस रिंग को उतार के फेंक दीजिएगा, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ये रिंग? घर जाकर क्यों, अभी क्यों नहीं? अब खुश? बहुत खुश। अच्छा अब मैं चलती हूँ और घर जाते ही मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। ओके ओके, बाय। वैसे अल्लाह का शुक्र है, आज का फंक्शन माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। हाँ, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा हो गया। वैसे शुमाइला और वारिस भाई कुछ ज़्यादा खुश नहीं हुए जब मैंने उन्हें बताया कि हमने रूहान के लिए अरीबा को पसंद किया। अच्छा, लेकिन क्यों? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं भाई, इसमें गलतफहमी की क्या बात है? शायद उन्होंने अपनी फैमिली में रूहान के लिए कोई लड़की पसंद कर रखी हो। अगर ऐसी कोई बात होती तो शुमाइला बता देती मुझे। अरे ये भी तो हो सकता है तुमने उसे बात कहने का मौका ही ना दिया हो।
बहरहाल अब तो जो फैसला हो गया सो हो गया। रूहान को अरीबा पसंद है, तो अब हम पीछे तो नहीं हट सकते। ये बात तो है। देख रहा था मैं अपने साहबजादे को आज अरीबा के इर्द गिर्द मन ला रहा था। जहाँ जहाँ वो जाती थी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता था। उसको तो देख के मुझे अपनी जवानी याद आ गई। कुछ तो शर्म करें। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है? मैंने कितने ज्यादा चक्कर लगाए तुम्हारे घर की मुरज़ा, भूल गई क्या? आप भी ना कहाँ थे आप? मैं यही था। अरीबा को छोड़ने आप क्यों गए थे? रीपा वो कोई और था नहीं, ड्राइवर सो चुका था और वो रूहान से जाना नहीं चाह रही थी। आई थिंक शी वाज शाय, तो मैंने छोड़ दिया। तुम सोए नहीं? नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। और मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं ऊपर जा रहा हूँ सोने। फारिस, बोलो। आपकी रिंग कहाँ है? कौन सी रिंग? अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको पहनाई है, हमारी एंगेजमेंट रिंग।